पति के मोबाइल पर मैसेज आता है, हाय डियर, गुड मॉर्निंग। वो बाथरूम में नहाने गया था। उसका मोबाइल टेबल पर ही पड़ा था कि तभी अचानक उसकी पत्नी ने मैसेज देखकर फोन अपने हाथ में लिया और मैसेज पढ़ने लगी। कोई बेबी का मैसेज आया था। अब उसकी पत्नी हैरान हो गई थी, आखिर ये बेबी कौन है। जब तक उसका पति नहाकर बाथरूम से बाहर आ गया था, तब उसकी पत्नी उसे बताती है कि कोई बेबी का मैसेज आया था आपके फोन पर। इतना सुनते ही पति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो मुस्कुरा देता है और वो मोबाइल लेकर मैसेज का रिप्लाई किया, हेलो बेबी, गुड मॉर्निंग, कैसी हो आप। और फिर वो मोबाइल टेबल पर रख कर ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। पर उसकी पत्नी का ध्यान उसके मोबाइल की तरफ ही था। वो मैसेज का रिप्लाई भी पढ़ती है जो उसके पति ने अभी किया था। अब तो उसके पत्नी के दिमाग में हर वक्त यही बात चलता कि ये बेबी कौन है और वो मेरे पति को बार बार मैसेज क्यों कर रही है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसका पति ऑफिस से शाम को घर वापस आता है तो उसकी पत्नी उसे कहती है, एक बात बताओ आप मुझे। पति बोलते हैं, हाँ पूछो। पत्नी कहती है, ये बेबी कौन है जिसका मैसेज आपके मोबाइल पर आता रहता है। पति इसका कोई जवाब नहीं देता है। वो इस सवाल पर बस मुस्कुरा देता है और बिना कुछ बोले वो अपना काम करने लग गया। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गया, लेकिन अभी तक उसकी पत्नी के दिमाग में यही बातें चल रहा था कि तभी एक बार फिर से उसके पति के मोबाइल पर उसी बेबी का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था कि 3-4 दिन बीत गए, अब आप मिलोगे कि नहीं, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अब ये मैसेज तो आग में घी डालने का काम किया था। पत्नी का शक अब यकीन में बदल गया था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। अक्सर उस बेबी का मैसेज हर दिन आ ही जाया करता था और ये सब देखकर उसकी पत्नी का शक भी बढ़ता जा रहा था। जब वो अपने पति से पूछती तो उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता था और मुस्कुराकर अपने काम करने में लग जाया करता था। पति से कोई जवाब ना मिलने पर उसकी पत्नी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। इधर एक दिन वो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो देखती है कि उसे पति के जेब में 2 सिनेमा हॉल की टिकट मिलता है। इस बात को लेकर पत्नी अपने पति पर बहुत गुस्सा और लड़ाई झगड़ा कर देती है। उसका पति उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। ये सब देखकर उसके पति को भी गुस्सा आ जाता है और झगड़ा और ज़्यादा बढ़ जाता है। पति गुस्से में बाहर निकल जाता है, लेकिन इधर पत्नी का गुस्सा तो उसके पति से कहीं गुना ज़्यादा था। वो तुरंत अपना सारा सामान बैग में पैक कर लेती है और वो एक लेटर लिखकर चली जाती है, मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए अपने मायके जा रही हूँ। इधर जब पति का गुस्सा शांत होता है तो वो घर आता है कि अचानक उसकी नज़र लेटर पर पड़ती है। वो लेटर उठाकर पढ़ता है तो हैरान हो जाता है। एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। पत्नी के मायके में उसके दरवाजे पर किसी की दस्तखत होती है। पत्नी जाकर दरवाजा को खोलती है तो देखती है कि बाहर एक 9 साल की छोटी सी बच्ची अपने हाथों में एक लेटर लिए हुए खड़ी थी और वो छोटी सी बच्ची उसे वो लेटर देती है। पत्नी लेटर को लेकर पढ़ती है तो उस लेटर में लिखा था कि मेरी प्यारी वाइफ, जिस बेबी को लेकर हम दोनों के बीच इतनी लड़ाई हुई और तुम मेरी बात सुने बिना ही घर छोड़कर अपने मायके चली गई। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो वो जो छोटी सी बच्ची अभी जो तुम्हारे पास खड़ी है, ये वही बेबी है जिसका मैसेज मेरे मोबाइल पर आता था। ये छोटी सी प्यारी सी अनाथ आश्रम की बच्ची है। मैं इसी के साथ बातें करता था, सिनेमा हॉल जाया करता था और जब तुमने पहली बार उस बेबी के बारे में पूछा था तो मैं तुमसे थोड़ा मजाक कर रहा था क्योंकि तुम इस बात से चिढ़ रही थी। मैंने जानबूझकर तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ कैसे व्यवहार करोगी, पर मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा कि तुम हमारा घर छोड़कर ही चली जाओगी। और हाँ, देखो सबसे ज़रूरी बात जो मैं अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बेबी जो तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो किसी और की लड़की नहीं बल्कि तुम्हारी ही लड़की है। देखो तुम अपने आप को संभालो और मेरी बातों को ध्यान से पढ़ना। हमारी शादी से ठीक 3 साल पहले
जब तुम कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तुम्हारे किसी फ्रेंड ने कोई नोटबुक लेने के लिए तुम्हें अपने घर बुलाया था और तुम्हें पानी में नशे की दवा मिलाकर तुम्हें पिला दिया और तुम्हारे साथ ना करने वाला काम किया था, जिसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, पर ये कुदरत ने तो अपना काम कर दिया था और तुम्हारे पेट में इस बच्ची को डाल दिया था। काफ़ी कोशिश करने पर भी जब तुम्हारा अबॉर्शन नहीं हुआ, तब तुम्हारे घर वालों ने इस समाज के डर से तुम्हें 9 महीने तक घर से बाहर नहीं जाने दिया और तुम्हें घर पर ही रखा। तुम्हारी माँ खुद एक डॉक्टर थी, इसीलिए इस बच्ची को बहुत ही आसानी से, बिना किसी के कानों कान खबर हुए बिना ही इस छोटी सी बेबी का जन्म हुआ और तुम्हें भविष्य में शादीशुदा जिंदगी में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए तुम्हारे पापा ने इस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में दे दिया। ये बच्ची मतलब ये बेबी जो अभी तुम्हारे पास खड़ी है, वो तुम्हारी ही लड़की है। अगर अभी तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, तो तुम इस बच्ची के हाथों का वो तिल देख लो, जो शायद तुमने आखिरी बार उस बच्ची को रोते हुए देखा होगा। या फिर तुम अपने पापा से पूछ लो। अब पत्नी बेचैन होकर जल्दी से उस बच्ची के हाथों का वो तिल देखती है। उस बच्ची के हाथों पर वो तिल देखकर उसकी आंखें भर आती है और वो रोने लगती है। पर लेटर अभी भी बाकी था, इसीलिए वो लेटर को आगे पढ़ना जारी की। लेटर में आगे लिखा था कि मैं जानता हूँ अभी भी कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये सब बातें भला मुझे कैसे पता है, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये सारी बातें तुम्हारे पापा ने ही अपने मन के पश्चाताप को शांत करने के लिए मुझे बताई थी, हमारी शादी के ठीक 1 महीने पहले। और उन्होंने तो मुझे ये तक कहा था कि अगर मैं चाहूँ तो मैं इस शादी से इनकार भी कर सकता हूँ, पर मैंने तुम्हें अपनाया था क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तब फिर हमारी धूमधाम से शादी भी हो गई और ये बात सच है कि तुमने आज तक मुझे बहुत प्यार दिया, पर जब तुम्हारे पापा ने मुझे इस बच्ची के बारे में बताया तो मैं उसे मिले बिना रह नहीं पाया और मैं टाइम निकाल कर उसे बार बार मिलता रहा। उससे बातें करना और उसके साथ थोड़ा समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। कितनी मासूम सी बच्ची है और इसे बिना कोई गलती की सज़ा क्यों मिले, बस इसीलिए मैं उसे थोड़ी खुशी देने के लिए उससे मिलने चले जाया करता था। बस मुझे इतना ही कहना था। अब आगे तुम्हारी मर्जी। अगर तुम फिर से घर वापस आकर रहना चाहो तो आ जाओ। तुम्हारा डियर पति, आज भी सिर्फ तुम्हारा है। पत्नी लेटर पढ़ते ही दौड़कर अपने घर पहुंचती है, लेकिन वो देखी कि रास्ते में ही उसका पति खड़ा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इधर पत्नी की आंखों में आंसू भरे थे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास और प्यार पर टिका होता है, तो बीच में शक की जगह थोड़ी सी भी ना आने दें, क्योंकि इस दुनिया में सब बीमारी का इलाज है, पर शक नाम की बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। अपना मन शांत रखिए और जो भी आपके मन में ख्याल आए तो एक दूसरे को बताइए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।